उसके भाइयों से उसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ खा लेगी या पी लेगी तो ठीक हो जाएगी। उसने जो ही वो खाया, वो व्रत खोला। व्रत खोलने के बाद अपने हिसाब से तो यूँ कहते हैं, जब खाना खाने लगी तो पहला गिलास जब तोड़ा तो उसमें उसको छींक आ गई। तो अपने सूण मानते हैं कि अगर कोई छींक देता है, सामने की छींक बहुत खराब मानी जाती है। कोई भी काम करने जाते हो, हम वैसे इन चीज़ों में कम विश्वास करते हैं। संत सत्य का प्रचार करते हैं, पाखंड आडंबर से बचाते हैं और उन चीज़ों को पाखंड और आडंबर में मानते हैं। परंतु दुनियादारों की आजमाई हुई चीज़ें, अनुभव जो होते हैं वो सच्चे भी होते हैं। एक बार दादू साहब कहीं जाने लगे तो किसी ने सामने से छींक दिया। तजर्बेकार लोग थे, कहने लगे दादू साहब किसी ने छींक आ गई सामने से, आपको नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, वापस जाओ। दादू साहब कहने लगे दादू दुनिया बावली, और फिर मांगे सुन लिखण वाला लिख गया तो मिटने वाला कौन। कि दुनियादारी के लोग तो सून मानते हैं, ये कसून है, ये सून है, ये सही है, ये गलत है। बोला कि जो लेख लिखे गए वो उसको कौन मिट देगा, मैं नहीं मानता। दादू साहब आगे गए तो पशु चराने वाले पाड़ी मिल गए। पाड़ी बोलते हैं ना अपने यहाँ, तो चरवाहे कह दो, पशुओं को चराने वाले। तो अनपढ़ होते हैं, ऐसे कम इन बातों पर ध्यान देते हैं। कहने लगे अरे सुना है कि दादू साहब को तो पता लगता है सब कि क्या होने वाला है। बोले बताओ, आओ देखेंगे। जाके कहने लगे दादू साहब बताओ हम आपको कहाँ लठ मारेंगे। अब क्या कहे उनके सामने, मूर्खों के सामने तो चुप हो जाओ, वही अच्छा है। अब कहा तो बोले भाई तुम मेरे पाँव पर मारोगे तो पीठ पर मारा। बोले अब कहाँ मारेंगे, बोले पीठ पर मारोगे तो पैरों पर मारा। बोले अब कहाँ मारेंगे, बोले पैरों पर। बोला तो आप फिर हाथों पर मारा। टोपी पहने हुए थे वो खोज ली। तो दादू साहब ये कहने के